हेलो एवरीवन, नॉलेज लाइब्रेरी साइंस पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। हम BLI का कोर्स कर रहे थे जिसमें हम 2 to 1 कर रहे थे, जहाँ पर हम आज यूनिट 3 तक पहुँच गए हैं। यूनिट 3 का एक पार्ट बना चुकी हूँ और वो अपलोड भी हो चुका है, जिसमें हमने पढ़ा है इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और जल्दी से देख लीजिए। पार्ट 10 के नाम से वो अपलोड किया गया है, आपको वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। और अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ इसलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ कॉर्पोरेट। चलिए, अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हमने इवैल्यूएशन पढ़ लिया था, आज हम टाइप पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। इन लिटरेचर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of all these organization happens to be collections, processing, organization and dissemination of information to individuals, groups and organization as and when it's required it. तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन है वो आज यहाँ तक पहुँचा है कि उसके पास डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना और उसे डिसिमिनेट करना, डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। अगर उसकी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट को जानते हुए उस इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करना उस पर्सन के लिए। ठीक है, ग्रुप भी हो सकता है वो, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? तो ये हो सकते हैं लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स और इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस traditional institutes which have been in existence for a long, many deinstitutionalized information service have sprung up lately. Some of these are discussed in the following sections. ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो इसमें से कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बहुत ट्रेडिशनल टाइम से ही है, जैसे कि लाइब्रेरीज बहुत ट्रेडिशनल टाइम से ही है, बट वो पर एक पार्ट है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, चलिए आज हम अब डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी आर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बोथ फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर communities of people who are interested in the preservation of knowledge। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि जो लाइब्रेरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, एक इंडिविजुअल के लिए और कम्युनिटी के लिए। वो क्यों? क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट प्रिजर्वेशन है नॉलेज का। ठीक है, देयर इम्पॉर्टेंस सीम्स फ्रॉम देयर एबिलिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ह्यूमन एंड्योर्स which within a range of different contexts using many डिफरेंट मीडिया। ठीक है, यहाँ पर यही है कि एक एबिलिटी होनी चाहिए मेंटेन करने की ह्यूमन रिकॉर्ड्स को। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ ह्यूमंस, जो भी ह्यूमन ने जो भी क्या कहते हैं, एक बोल सकते अचीवमेंट ली है किसी भी एक पर्टिकुलर नॉलेज को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके। ठीक है, एक कंटेक्स्ट को लेकर उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया में हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी विल देयरफॉर कंटिन्यू टू प्ले important social and cultural and technical and pedagogic roles in the future। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला ही जा रहा है और हम सब जानते भी हैं कि लाइब्रेरी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कर रहा है और करेगा भी। ठीक है, indeed for majority of people libraries will act as a powerful multimedia window on the outside world, particularly through the use of computer network system। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एकदम ट्रुथ है, या फिर बोल सकते हैं एकदम सच है कि जो लाइब्रेरीज़ है, जो लाइब्रेरी की पीपल्स है, वो क्या है, वो एक लाइब्रेरी में उन्हें एक पावर मिलती है मल्टीमीडिया विंडो की। ठीक है, जो कि उन्हें
आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। कैसे? कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम से, ठीक है। तो जैसे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं। लाइब्रेरीज़ में भी बहुत तरह तरह की लाइब्रेरीज़ है, अगर एकेडमिक लाइब्रेरीज़ है, स्पेशल लाइब्रेरीज़ है, पब्लिक लाइब्रेरीज़ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कंप्यूटर सिस्टम आपके पास है, आपके पास कोई नेट कनेक्शन है, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। समटाइम्स आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जो गाइडेंस आपको कहाँ मिलती है? लाइब्रेरीज़ में मिलती है। ऑब्वियसली some changes in the library concept will be needed in order to accumulate the requirement of a new information storage and delivery of technologies and what these enable people to do। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है उसको चेंज फ्यूचर में होना ही होगा, और वो हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों, किस लिए होना है? क्योंकि उसे अडेप्ट करना है जो भी रिक्वायरमेंट है यूज़र्स की, और क्या कहते हैं, और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू इन्फॉर्मेशन है, उनका जो स्टोरेज है, और जो डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो सब उस सब को एडॉप्ट करने के लिए लाइब्रेरी का जो कंसेप्ट है उसे टाइम टू टाइम चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरत है। अगर अडेप्टेबिलिटी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू टाइम, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में किसी भी चीज़ को। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द increasingly availability of information generally and of new kinds of information more particularly will lead to a redefinition and integration of different categories of information organization। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, it may be noted that increasingly availability of information generally and of new kinds of information more particularly will lead to a redefinition and integration of different category of information organization। जो कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, जिस उसका जो जनरेशन, मतलब उसकी जो क्रिएशन है, या उसकी उस बोल सकते हैं जो वो क्रिएट हो रही है, मतलब उसको जनरेट जो हो रही है, इतनी स्पीड में हो रही है, और इतनी बोल सकते हैं आसानी से मिल रही है। क्यों? अगर वो मिल रही है, उसी वजह से मिल रही है क्योंकि वो जितनी स्पीड से वो जनरेट हो रही है, उसके ही हिसाब से जो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो अब, मतलब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि रीडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस इंफॉर्मेशन? क्योंकि इंफॉर्मेशन जनरेशन हो रहा है। अगर वो जनरेट होंगे तभी तो उनको कलेक्ट करने का, उनको प्रोसेस करने का, उनको ऑर्गेनाइज करने का, और फिर उनको डिसमिनेट करने का काम उस पर्टिकुलर टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगा। तभी तो इतने टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास। वो इसी वजह से हैं, अकॉर्डिंग टू द जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप होप आप समझ पा रहे हैं मैं एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रेडिशनली दीज have been created to manage different formats and medias such as print and its surrogates। जैसे कि हम जानते हैं ट्रेडिशनली क्या थे, जो फॉर्मेट्स थे उन्हें मैनेज किया जाता था। जैसे कि प्रिंट हो गया, जो कि प्रिंट मटेरियल है, और जो सैरोगेट्स है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हो गए, म्यूज़ियम में जैसे रखा जाता है। ठीक है, और पेपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़, आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड रिपोजिटरी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने सैरोगेट्स, मतलब जो भी प्रिंटेड मटेरियल्स है वो सारे कहाँ जाते थे? लाइब्रेरीज़ में जाते थे। जो ऑब्जेक्ट टाइप की चीज़ें होती थी, जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते थे, वो कहाँ जाते थे? वो सारे के सारे म्यूज़ियम्स में चले जाते थे। ठीक है, और जो पेपर रिकॉर्ड्स होते थे वो आर्काइवल्स में चले जाते थे। पेपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए जो भी पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका आर्काइवल एंड
रिकॉर्ड रिपोजिटरी में डाल दिया जाता था। तो मतलब इसे कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसफी फंक्शंस एंड टेक्निक्स हैव बीन अराइजन फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ presented by these different formats and medias. The current waves of prediction that electronic technology will soon replace books and libraries is inspired by a rapidly accelerating series of developments in the technology which multiplies its power while drastically reducing its costs. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक करंट वेव है, एक प्रिडिक्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत जल्दी एक बुक्स और लाइब्रेरीज़ को रिप्लेस कर देगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, ये इंस्पायर इतना क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एक जो एक्सेलरेशन हुआ है डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। और और उसने क्या किया है, उसने जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया है, ठीक है, जिस वजह से उसकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अमॉन्ग दोज डेवलपमेंट्स आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, केबल टीवी, इनएक्सपेंसिव mass storage in the form of optical and digital video discs, and powerful microcomputers on chips. With them we have acquired a technology which fires the imagination and gives credence to even the most fanciful forecast. In this sort of environment, there is a danger that those responsible for the financial support of libraries will neglect or prematurely abandon traditional libraries in favor of more glamorous alternatives in promising but as yet untested technologies, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो पावर है टेक्नोलॉजी की, उसने जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस करी है, ठीक है। और एक जो एक इन्वायरमेंट था, जो एक बहुत डेंजरस इन्वायरमेंट था, जो फाइनेंस था लाइब्रेरी का, वो हमेशा से ही लाइक यहाँ पर बोला जा रहा है जो फाइनेंस है लाइब्रेरी को, जो हमेशा से ही निगलेक्ट किया गया है और निगलेक्ट करता भी रहेगा, ठीक है। जो ये क्यों किया जा रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक एक्सपेंसिवनेस की वजह से, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, एक एक थॉट है फाइनेंशियल कि भाई अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हम उसे यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस वजह से भी एक बोल सकते हैं एक डेंजरस इन्वायरमेंट है कि अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी को अगर आप एक डिजिटल लाइब्रेरी में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा। हर को आप क्या कहते हैं, अब आपको बहुत सारी स्टेज पे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी ख़रीदनी है तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कहीं पर भी लैक ऑफ नॉलेज है तो आप फाइनेंस, जहाँ से भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है आपकी लाइब्रेरी के लिए, वो आपको मना कर देगी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। क्यों? दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द टेक्नोलॉजी कि हम उसे ढंग से टेस्ट कर यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द एक्सपर्ट हु आर प्रेडिक्टिंग द अर्ली डिमाइज ऑफ बुक्स एंड लाइब्रेरीज हैव इम्प्रेसिव credentials. They includes management expert, information entrepreneurs, government officials, university professor, and popular futurist. Therefore, forecast of things to come are based on insight that come from solid knowledge and years of experience. They can neither be ignored or nor be accepted अनक्रिटिकली। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, आप ऐसे ही किसी चीज़ को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कि मतलब आपको
दे इंक्लूड मैनेजमेंट एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। किसी भी चीज़ को अगर आपको अडॉप्ट करना है, अगर आपको चेंज करना है, तो उसको आपको आपको बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब एक एक फेस है ये, ठीक है। चलिए, इट इज़ वर्दी नथिंग दैट वी वर्ल्ड वाइड वेब WW इज़ चेंजिंग द फेस ऑफ लाइब्रेरीज। जैसे कि हम सब जानते हैं क्या हो रहा है, ये चेंज कर रहा है लाइब्रेरी का जो फेस है, द वे वी यूज़ दैम एंड द वैल्यू दैम। द WW विल इम्पैक्ट ग्रेटली अपॉन द लाइब्रेरीज वेदर द लाइब्रेरी वांट्स और नॉट, ठीक है। लाइब्रेरी अगर चाहे या ना चाहे वो उस पर इम्पैक्ट ज़रूर डाल रहा है, ठीक है। This impact to a large extent would be dedicated to the library by force based both technologically and socially. As a result of internet and WW technology, libraries are now presented with lack of leakage between the general user mainframe environment and having library resource on a separate machine or sub machines। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कह सकते हैं एक रिज़ल्ट आया है इंटरनेट और WW का, कि जो एक लैक ऑफ लिंक, एक चीज़ को लिंक करना, किसी चीज़ के साथ किसी को लिंक करने की जो लैक है वो अभी भी रहती है, ठीक है। जनरल यूज़र मेन फ्रेम के साथ जो एंड हैविंग लाइब्रेरी रिसोर्स ऑन अ सेपरेट मशीन्स और मशीन्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रख रहे हैं। हमारे पास कोई भी एक सेंट्रलाइज्ड यूज़ नहीं है, ठीक है, कि हम एक ही जगह पे सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लें। मतलब एक ही मशीन से हम सारे जो भी डेटाबेस हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स पे या कंप्यूटर्स पे, उसको हम एक साथ एक ही जगह से इस्तेमाल कर लें। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ये तो फेस कर ही रहे हैं। और बट ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये ओवरकम नहीं हो सकती। इसको ओवरकम करने के लिए इनिशिएटिव्स लेना पड़ता है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है। आजकल की जो लाइब्रेरीज़ है, आप जाइए, आप ओपैक पे कुछ भी सर्च कर लीजिए, आपको ऑलमोस्ट लाइब्रेरी का जितना भी प्रिंट कलेक्शन है आपको वो अवेलेबल हो जाएगा, राइट। बट हाँ, अगर आपको उनके डेटाबेस का कलेक्शन चाहिए तो वो आपको अलग लिंक पे मिलेगा, बट आप रिमोटली उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। आप रिमोट एक्सेस की जो टेक्नोलॉजी है उससे आप क्या कर रहे हैं, जितना भी ऑनलाइन डेटाबेस है उसको भी एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड ओपैक, वेब ओपैक की वजह से आप जितना भी प्रिंट मटेरियल उनके पास अवेलेबल है, अगर वो आप अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो आप वहाँ से उसको भी चेक कर सकते हैं और आप डिलीवरी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके सब चार्जेस होते हैं अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरीज़, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लाइब्रेरीज़ है वो इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर रही है, ठीक है। The WW can overcome the general user mainframe environment lack of features for informative discovery। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक एक WW ही है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, as well as provide the ability to create virtual sites whereas they can create the electronic presence that patrons can easily locate at a starting point for library services. In fact, the WW provides the tools for integrating other systems of library such as online catalog, searchable text database, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सर्च कर सकते हैं वेबसाइट्स पे, आपको ओपैक मिल जाता है, वेबसाइट पे आपको उसकी लिंक भी मिल जाती है। मतलब WW जो है वो बेसिकली कर क्या रहा है, जो भी आपके पास अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग जो डेटा है वो सारा का सारा आप अपने घर में ही बैठ के एक ही कंप्यूटर से उस वो वेबसाइट से आप अलग अलग लिंक्स पे जा जाके अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे हो। क्यों? बिकॉज ऑफ WW, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपनी वेबसाइट में आपको सारा चीज़ अवेलेबल कराया होगा। ऑनलाइन कैटलॉग देखना है तो आप ओपैक से देख सकते हो, ठीक है। आपको वेब ओपैक से आप देख सकते हो। अगर आपको कोई डेटाबेस सर्च करना है तो आप रिमोट एक्सेस की लिंक से आप
उनका जितना भी डेटाबेस है उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। एज वेल एज अलाउइंग अ न्यू रिसोर्स एंड सर्विसेज। अब उनकी जो भी सर्विसेज है उसमें अगर कोई चेंजेस है या फिर वो कोई नई सर्विस प्रोवाइड करे उसको भी आप ले सकते हैं। इट मे बी स्टेट दैट डब्ल्यू इज़ अ टेक्नोलॉजी would which could smell the end of library as we know it today or be the beginning of a great transformation. It will be surely have influence with or without libraries participation. What will become of libraries is not clear yet, as it often takes many years for a technology to come into its full stride. Given the rapid pace of changes that we are experiencing today, it might be it might be inferred that technological change can be forced social change upon societies, its institutions. Viewed from this point, the library of next few decades will be अ प्लेस वेयर क्या हो जाएगा, हम क्या समझ पा रहे हैं इससे कि मतलब नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स में हमारे लिए लाइब्रेरी क्या हो जाएगी, अ प्लेस वेयर पीपल वुडंट कम एज अ फिजिकल लोकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ठीक है। जो ऐसा प्लेस हो जाएगा जहाँ पर लोग नहीं आते हैं फिजिकली, ठीक है। विल बिकम एन एक्सेस फैसिलिटीज़, क्या हो जाएगा, एक्सेस फैसिलिटीज़ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है, पॉइंट्स आप ज़रूर रिमेंबर रखिएगा। एग्ज़ाम्स में अगर आप ऐसे पॉइंट्स लिख पाएंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। विल कोऑर्डिनेट एक्सेस टू लोकली बिल्ड डिजिटल रिसोर्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि बता रहा है कि लाइब्रेरी जो है वो फ्यूचर में कैसे होगी। ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर लोग फिज़िकली आएंगे नहीं इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, वो घर से ही ले पाएंगे उसको, ठीक है। और विल बिकम अ एक्सेस फैसिलिटीज़, मतलब वो एक्सेस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, आपको एक्सेस देगा आपको घर के लिए, ठीक है, रिमोट एक्सेस, ठीक है। जितने भी एक्सेस होंगे वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट सेंटर्स। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है। बिफोर वर्ल्ड वॉर टू रिसर्च एक्टिविटीज़ वर लार्जली an individual affair, but the situation changed rapidly and it has become a teamwork, राइट। तो सब जानते हैं हम लोग, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर में रिसर्च एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। पहले ये इंडिविजुअली थी, बाद में ये ग्रुप एक टीम में बदल गई। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन केम फॉरवर्ड टू फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ in a big way. Specialization became the order. Information explosion took place in the science as well as in the technology. Keeping abreast of new in development in any one discipline in any one disciplines become a problem for scientists, engineers and technologists, ठीक है। तो मतलब ये कहने की कोशिश किया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, हमें हर चीज़ को डेवलप करना है। अगर कोई एक चीज़ डेवलप नहीं हुई है तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है किसी भी साइंटिस्ट के लिए, किसी भी इंजीनियर्स के लिए और किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो खुद से आगे फॉरवर्ड उन्होंने अपना स्टेप रखा था, फंड राइज करना शुरू किया था, किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, उससे एक स्पेशलाइज ऑर्डर में, मतलब एक स्पेशलाइज ऑर्डर में काम होना शुरू हुआ था। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ, सिर्फ साइंस में नहीं टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। उसी में ही बोला गया है कि सिर्फ न्यू डेवलपमेंट सिर्फ एक डिसिप्लिन में नहीं हुई थी, वो हर डिसिप्लिन में बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिकॉज अगर वो किसी एक डिसिप्लिन में हो रही थी तो अदर डिसिप्लिन वाले को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे कि वो साइंटिस्ट है, अगर वो किसी चीज़ में किसी चीज़ को डेवलप करना चाहता है और उस टाइप की उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है तो
उससे उसको प्रॉब्लम होगी, चाहे वो इंजीनियर हो चाहे वो टेक्नोलॉजिस्ट हो। तो हर एक चीज़ को साथ में ही डेवलप करना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ डेवलप्ड हो रही है तो उसे हर एक चीज़ को लेके चलना पड़ेगा, राइट। लाइब्रेरी बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस proved adequate to meet the specialized information need of many research works, ठीक है। जैसे कि हम आप बता रहे हैं कि जो लाइब्रेरीज होती है वो क्या कर रही है, वो रिसर्चर को प्रोवाइड करती है स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन। टू कोप अप विद दिस न्यू डिमांड डॉक्यूमेंटेशन केम इनटू एग्जिट्स। इस डिमांड को कॉप अप करने के लिए क्या हुआ, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स का एग्जिस्टेंस आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, है ना, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेसिक फंक्शन एसोसिएट with any documentation centers is that it's bring to the notice of specialist user, right। मैंने जैसे क्या बोला, वो हम इसे बोल सकते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो किस लिए होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेशलिस्ट यूजर्स के लिए। एंड करेंट specialized users current and recent literature of value to them. However, the functions that are assigned to the documentation centers vary from one documentation centers to another, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक और चीज़ बोली जा रही है कि जो फंक्शंस है डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स की वो वराई करती है एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से एक दूसरे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ लोकल documentation centers has the sole function of providing information service that support the activities and programs of its parent organization of which is it is part, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है एक लोकल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको प्रोवाइड करना है इंफॉर्मेशन सर्विस सपोर्ट, किसको किसको सपोर्ट करना है, उसे एक्टिविटीज़ प्रोग्राम्स जो भी हो रही है उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है जो ICSSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है ICSSR, वो क्या है, वो एक पेरेंट बॉडी है किसकी, नेस्डॉक की नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो जो नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, जो नेस्डॉक है, वो किसको सर्व कर रहा है, वो सर्व कर रहा है अपनी पेरेंट बॉडी को, ICSSR को, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। इट वुड collect and serve information concerning the actual work in progress of the parent institutions, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है इट वुड कलेक्ट एंड सर्व, ठीक है, कलेक्ट कर रहा है, सर्व कर रहा है, कंसर्निंग द एक्चुअल वर्क इन प्रोग्रेस द पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन को कर रहा है टूवर्ड फुलफिलिंग दिस ऑब्जेक्ट। द लोकल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स में बी इंगेज इन द सेलेक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ वर्थ वाइल मटेरियल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज। इट्स सर्विस may be designed both to satisfy the existing and anticipated needs of users। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि जो लोकल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स होते हैं उनका बेसिकली मेन क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव्स उनका बेसिक फुलफिलमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो सिलेक्शंस करते हैं और एक्विजिशन में भी उनका इंगेजमेंट होता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं बोथ एग्जिस्टिंग और एंटिसिपेटिंग नीड्स ऑफ यूज़र, ठीक है। यूज़र की हर तरह की जो नीड्स होती है उसको सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब स्पेशलाइज्ड यूज़र्स, ठीक है। जो भी अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको नेस्डॉक का एग्जांपल दिया था, तो वहाँ सिर्फ सोशलाइज स्पेशलिस्ट की ही रिक्वायरमेंट नीड्स को समझा जाएगा और फुलफ़िल किया जाएगा। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट चला गया तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज उसको लिए उसको निस्केर जाना पड़ेगा, राइट। In other words, the local documentation center might provide both anticipatory service as well as service designed to satisfy specific demand of users, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हम इसे कह सकते हैं कि जो लोकल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स है वो क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है स्पेसिफिक डिमांड ऑफ यूज़र्स का,
ठीक है, मतलब वो हर तरह की उसकी जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अ नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ऑन द अदर हैंड विल परफॉर्म सर्टेन residual functions and might undertake activities which are beyond the means of local documentations or information centers. Generally, local documentation centers are attached to the individual RDI institutions, business house, and industrial enterprise or document departments etc. and are administered by their parent institutions. जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, जो नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स होता है वो अलग परफॉर्म करता है, ठीक है, वो इंडिविजुअली परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो बेसिकली लोकल वाले होते हैं वो वो अपने पेरेंट बॉडी को बेसिकली पेरेंट बॉडी के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स, ठीक है। इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स क्या है? द विनबर्ग रिपोर्ट extensively discussed the role of information analysis centers and their importance and emphasized that the activities of the most successful इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स आर इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स है वो बेसिकली किस पार्ट में मिलते हैं, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिलते हैं, ठीक है। द सेंटर्स नॉट ओनली डिसिमिनेट एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन, दे क्रिएट न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। उनका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट मतलब अलग करना और सिर्फ निकालना नहीं होता, रिट्रीव मतलब कहीं से निकालना, ठीक है। उसको निकालना और अलग करना नहीं होता, उनका होता है उसे क्रिएट करना, उसे बनाना, नई इंफॉर्मेशन को बनाना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग थ्रू लार्ज मासेस ऑफ डेटा ऑफन लीड टू न्यू जनरलाइजेशन, ठीक है। वो क्या करते हैं, नया डेटा जनरलाइज करते हैं। इन शॉर्ट, द नॉलेजेबल साइंटिफिक इंटरप्रिटेटर्स हु कैन कलेक्ट relevant data, review a field, and distill information in a manner that goes to the heart of the technical situation, are more helpful to the overburdened specialist than is a peer pile of relevant document, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, जो भी वर्कर होते हैं या फिर जो भी स्टाफ होते हैं या जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं जो इंफॉर्मेशन एनालिस्ट सेंटर्स में होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो उस साइंटिस्ट का या उस स्पेशलिस्ट का या उस रिसर्चर का बर्डन कम कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो उसके लिए डेटा को कलेक्ट करते हैं, रेलेवेंट डेटा को, उसको रिव्यू करते हैं, उसको डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल मतलब उसको छानते हैं, ठीक है। उसको छान के उसके अंदर से जो रियल मैटर है, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट या रिसर्चर के रिसर्च में काम आ सकता है, उस टेक्निकल पॉइंट को निकाल के उसको देते हैं, जिससे उसकी क्या होती है, उसका बर्डन कम हो जाता है, ठीक है। Such knowledgeable scientific middlemen who themselves contribute a science are backbone ऑफ अ इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स, ठीक है। और वो क्या होते हैं, इस टाइप के जो मिडिल मैन्स होते हैं वो बैकबोन का काम करते हैं, ठीक है। दे मेक इंफॉर्मेशन सेंटर्स अ टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स रादर देन अ टेक्निकल लाइब्रेरी, ठीक है। वो क्या बना रहे हैं, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, ना कि टेक्निकल लाइब्रेरी। द एसेंस ऑफ गुड टेक्निकल सेंटर्स इज दैट इट इज़ ऑपरेट बाय हाईली competent working scientists and engineers, people who see the operation of centers and as an opportunity to advance and deepen their own personal contact with their science and technology, ठीक है। तो वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो गुड टेक्निकल सेंटर्स होते हैं उसको ऑपरेट जो करते हैं वो हाईली क्या होते हैं, कम्पिटेंट होते हैं, हाईली वर्किंग साइंटिस्ट होते हैं और इंजीनियर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हु सी द ऑपरेशन, जो कि देख सकते हैं उस ऑपरेशन को, वो अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, डीपन देयर ओन पर्सनल कंटैक्ट, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपनी खुद की जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करते हैं और उस नॉलेज को निकालने के लिए वो
तक जाते हैं, किसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, द COSATI standing panel write the following comprehensive definition into its charter. An information analysis centers is a formally structured organization unit, ठीक है, specifically but not necessarily exclusively, ठीक है, specifically है, specifically established for the purpose of acquiring, selecting, storing, retrieving, evaluating, analyzing and synthesizing the body of information and or in clearly defined and specialized field or pertaining to a specific mission with intent of compiling, designating, repackaging or otherwise organizing and presenting pertaining information and or data in a form most authoritative, timely and useful to a society of peers and managements। ये एक डेफिनेशन है जो कि दिया गया है कोस्टाटी ने दिया है, COSATI, ठीक है, एक पैनल है जिन्होंने ये डेफिनेशन दिया है कि जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स है वो बेसिकली क्या है, वो एक स्पेसिफिकली है, स्पेशलाइज्ड है। वो क्या करती है, वो किस पर्पस के लिए बनी है, वो एक्योरिंग करती है, ठीक है, एक्योर करती है, सेलेक्ट करती है, स्टोर करती है, रिट्रीव करती है, वैल्यूएटिंग करती है, ठीक है, एनालाइज करती है, सिंथेसिस करती है, ठीक है, द बॉडी ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या करती है, बॉडी ऑफ द इंफॉर्मेशन को, ठीक है। उसके बाद उसे क्या करती है, वो उसे डिफाइन करती है स्पेशलाइज्ड और परटेंडिंग टू अ स्पेसिफाइड मिशन, इसलिए एक स्पेसिफाइड मिशन के लिए वो सब ये सब करती है, डिफाइन करती है, ठीक है, विद इंटेंट ऑफ, किस पर्पस के लिए, उसके कंपाइल करने के लिए, डाइजेस्टिंग के लिए, ठीक है, कंपाइलिंग, डाइजेस्टिंग, रीपैकेजिंग होती है उसकी, और अदरवाइज ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसे प्रेजेंट किया जाता है परटेंडिंग इंफॉर्मेशन और डेटा इन अ फॉर्म, ठीक है, उसे एक एज अ डेटा की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं और एज अ इंफॉर्मेशन की तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। किस कहाँ पर, एक एक बोल सकते हैं ऑथोरिटेटिव तरीके से, टाइमली, यूजफुल टू द सोसाइटी ऑफ द पेयर, टाइमली उसे देना, ठीक है, सोसाइटी को, और इस तरीके से देना कि वो उसे यूज़ कर पाए और मैनेज, मतलब एक सोसाइटी के जो पेयर्स है उसे वो यूज़फुल, उनके लिए यूज़फुल हो और वो मैनेजमेंट भी हो उसमें, ठीक है, पेयर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन एनालिस्ट होते हैं सेंटर्स, वो कितने इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ की एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, एनालिस, इंटरप्रिटेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन एंड रीपैकेजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैरीड आउट बाय द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रिजल्टिंग इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एंड इवैल्यूएटेड इंफॉर्मेशन। क्या होता है, एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, क्या ऑन करता है, स्पेशलिस्ट करते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है, एक न्यू इन्फॉर्मेशन निकलता है, एक न्यू प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, इवैल्यूएटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है और एक न्यू प्रोडक्ट हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिकल रिव्यू, स्टेट ऑफ द आर्ट मोनोग्राफ्स और डेटा कंपिलेशन, एज वेल substantive evaluated response to queries for the purpose of assisting a community of user more broadly representative than the staff of the parent institution or laboratories, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, देख लें यहाँ पर इस पर एक चार्ट बना हुआ है। अगर ये चार्ट आप अपने एग्ज़ाम में इस आंसर पे, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो पूछते हैं कि इंफॉर्मेशन एनालिस्ट सेंटर्स क्या होते हैं। अगर वहाँ पर ये चार्ट अगर आप बना देते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इग्नू के एग्ज़ाम्स कैसे उसको लिखते हैं और कैसे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं हम, ठीक है।
तो एक्टिविटीज़ क्या है और उसके प्रोडक्ट्स क्या है, सेलेक्ट एंड कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन। तो एक्टिविटीज़ में वो क्या क्या प्रोडक्ट्स निकलता है, बिब्लियोग्राफीज निकलती है, करंट अवेयरनेस निकलता है, एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सिक्स में क्या लिखता है, इंडेक्स बिब्लियोग्राफीज निकलती है, कस्टम सर्च निकलता है, एक्सट्रैक्शन से क्या लिखता है, डिस्क्रिप्टिव रिव्यूज़, कंपिलेशंस निकलता है, ठीक है। इवैल्यूएशन में क्या क्या है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एरिया है, क्रिटिकल कंपिलेशन ऑफ डेटा है, क्राइटेरिया फॉर एक्सपेरिमेंटेशन है, ठीक है। रिकमेंडेशन, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन देना, कोरिलेशन करना डेटा का, और प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज़, प्रिडिक्शन करना एक प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट्स किए। रेस्ट ऑफ द थ्री हमारे कौन कौन से रहते हैं, डेटा सेंटर्स और रेफरल सेंटर्स और क्लियरिंग हाउस, ठीक है, और डी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो हमारे तीन रहते हैं इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है वीडियो पर बनाने में, ठीक है। इसलिए मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी भी हो रही है। प्लीज़ बी पेशेंस में हमारे कॉर्पोरेट करो, साथ दो मेरा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके अच्छी से अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और मुझे सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।